Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter thermodynamics, and today we will discuss the last question of this chapter, which is question number 22. So here the question is, calculate the entropy change in surroundings when 1 mole of H2O liquid is formed under standard conditions. Delta H naught F मतलब enthalpy of formation is equals to -286 किलोजूल पर मोल. देखो बेटा, क्या कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स, मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है 1 मोल H2 की फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा H2 गैस प्लस O2 इन गैस फेज. यहां से क्या मिलेगा बेटा, H2O इन लिक्विड फेज. ठीक है, यहां पर 2 ऑक्सीजन और यहां पर 1 ऑक्सीजन, आपको हमेशा 1 मोल कंपाउंड बनाना होता है, तो हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 O2. इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H नॉट, वो कितना है बेटा, -286 किलोजूल पर मोल. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 286 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है. राइट, अब जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा होगा. राइट, तो इसलिए हम यहां पर क्या कह सकते हैं बेटा, Q सराउंडिंग, हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, और हीट एब्जॉर्ब क्या होता है, पॉजिटिव. तो कितना हो जाएगा, प्लस 286 किलोजूल पर मोल. क्या ये बात हमें समझ आई? अब क्या निकालना है, डेल्टा एस सराउंडिंग. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बेटा, डेल्टा एस सराउंडिंग चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग्स, या फिर हम कहेंगे Q सराउंडिंग्स बाय T. टेम्परेचर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. कैसे गिवन है बेटा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की. स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा, 298 केल्विन. राइट, बस आगे वैल्यूज पुट कर दो. सो डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू Q कितना बेटा, 286 किलोजूल पर मोल, एंड टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 298 केल्विन. तो यहां पर देखो, ऊपर है 286, नीचे है 298, तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी. तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, ये जो है किलोजूल, इसको कन्वर्ट कर लो जूल्स में. तो ये हो जाएगा आपके पास 286 इंटू 1000 डिवाइड बाय 298. यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, यूनिट आ जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन. राइट, इसको सॉल्व कर लेंगे. सो डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू 286,000 डिवाइड बाय 298. Therefore, delta S will be equals to 959.73 जूल पर मोल पर केल्विन. ये आ गई आपके पास डेल्टा S की वैल्यू. डेल्टा S मतलब यहां पर हमने सराउंडिंग छोड़ दिया बीच में लिखना, तो लिख लेंगे यहां पर बेटा, ये है डेल्टा S सराउंडिंग मतलब एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स. ठीक है, इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, बात समझ आई बेटा. तो ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन. थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय.